तो आपने बात की, तो मेरी जगह कोई भी बैठे, लेकिन उस विचारधारा से और उन लोगों के प्रति समर्पित होना चाहिए जिन लोगों ने हमें अवसर दिया है। जब किसी पे मॉब लिंचिंग होती है, जब किसी को दाढ़ी पकड़ के मारा जाता है, जब किसी को टोपी उतार के मारा जाता है, जब किसी को जो है सड़कों पे खींचा जाता है, जब सार्वजनिक रूप बैठ के किसी को काटने की, जैसे कल दिल्ली में एक साहब दे रहे थे धमकी कि मैं 1.5 लाख को काट दूंगा, तलवारें बांट दूंगा। जब ये जुल्म होता है तो लोगों की निगाह होती है, कोई उनके लिए बोलेगा, कोई उनकी आवाज़ उठाए, कोई उनके से अपनापन जताएगा, तो कोई नहीं खड़ा होता। वोट लेने सब आते हैं। तो उन वर्गों को जिनके साथ तकलीफ है, उनको उम्मीद है कि चंद्रशेखर आज़ाद उनकी आवाज़ बन सकते हैं। मैं उस विश्वास को और मजबूत करूँगा। आप और मैं, यहाँ देखिए, यहाँ मुसलमान नहीं है ना मेरे और आप में, आप भी मुस्लिम नहीं है, मैं बोलता, तो सच्चर कमेटी की बात नहीं हो रही ना, नहीं हो रही ना। तो मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ कि जब तक जो आदमी नहीं होगा तो उनके प्रतिनिधित्व पे बात नहीं होगी, उनकी पॉलिसी पे, उनकी हिस्सेदारी बात नहीं, उनकी स्थिति पे बात नहीं होगी। तो अगर जैसे आप, क्योंकि जाति के हिसाब से मैं दलित समाज से आता हूँ, तो हम दलितों पे बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं बहुजन आइडियोलॉजी फॉलो करता हूँ, पिछड़ों पे बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ कि सच्चर कमेटी मैंने तो नहीं बनाई, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है ना कि मुसलमानों की हालत दलितों से बुरी है। तो उनको अपलिफ्ट करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है? तो कुछ नहीं कर रही। तो इसका मतलब वो लोग कहाँ जाएंगे? अपने मुल्क में अपने आप को अलग महसूस करें। और कोई भी खड़ा होकर कहता है कि निकाल देंगे, भगा देंगे, पाकिस्तान भेज देंगे। किसकी हिम्मत है भेज देगा? किसकी हैसियत है भेज देगा? क्यों भेज देगा? ये मुल्क उनका भी तो है। ये मुल्क जितना किसी और का उतना उनका भी तो, क्यों भेज दोगे? तो ये जुल्म जो है और ये गैर बराबरी हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। इसके खिलाफ हम जबरदस्त लड़ाई लड़ेंगे। अगर कोई किसी गरीब को, मजलूम को सताएगा, कोई किसी महिला का अपमान करेगा, कोई किसी आदिवासी का या सामान्य जाति किसी बहन बेटी का वो करेगा, किसी गरीब को सताएगा, तो हम लड़ेंगे। और ये फर्क नहीं पड़ता